हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सीटेट में 130 प्लस मार्क्स कैसे लेके आना है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको दो सब्जेक्ट ऐसे बताऊंगी जिसके थ्रू आप 130 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा और ये भी आप जान जाएंगे वीडियो देखने के बाद कि दो सब्जेक्ट पे फोकस करके कैसे हम 130 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके, तो दो सब्जेक्ट पे फोकस हमें करना है और हमारे आएंगे 130 प्लस मार्क्स। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। ओके, अब ये 10 दिन में हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है जिससे हमारा क्या आ जाए, 130 प्लस मार्क्स आ जाए। ठीक है, फर्स्ट है आपका एसएसटी। जो भी पेपर 2 वाले बच्चे हैं उसके लिए है। ठीक है, एसएसटी या फिर मैथ्स और साइंस। तो इसकी बात करें तो ये सिर्फ अकेला कितना मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का आता है। ओके, ये अकेला आपको 60 मार्क्स का आता है जिसमें 40 मार्क्स का कंटेंट होता है और 20 मार्क्स का होता है आपका पेडागोजी। ठीक है, ये हो गया एक। और सेकेंड जो आपका सब्जेक्ट आता है वो है आपका सीडीपी। ठीक है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 मार्क्स का। ठीक है, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। ओके, अब 90 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल गया, बट जरूरी थोड़ी है कि आपके 90 के 90 यहाँ पे सही ही आएंगे। तो ये 2 मार्क्स तो आपको 90 दिला रहे हैं, दो सब्जेक्ट जो है वो आपको 90 मार्क्स दिला रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सही ही आए। राइट, हो सकता है 10 या 15 या 20 क्वेश्चन समझ लो गलत हुआ तो भी कितना बचा आपके पास, 50 मार्क्स आएगा। अब मैं आपको और ऐसी चीजें बताती हूँ जिससे आप मार्क्स जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इतना हो गया। अब एसएसटी और सीडीपी के अलावा और सब्जेक्ट आते हैं, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये कितने मार्क्स का आता है 30 और ये कितने मार्क्स का आता है 30। इसमें 15 मार्क्स का आपका आता है कंटेंट और 15 मार्क्स का आता है आपका पेडागोजी। इसमें भी इंग्लिश में भी 15 मार्क्स का आता है आपका कंटेंट और 15 मार्क्स का आता है आपका पेडागोजी। ठीक है, अब यहाँ का ये 30 मार्क्स आप ऐड कर लीजिए आपके 90 मार्क्स में। ठीक है, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 मार्क्स। ये हो गया आपका 120 मार्क्स। ठीक है, तो आपको अगर देखा जाए तो सिर्फ फोकस किसमें करना है, पेडागोजी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, पेडागोजी। ठीक है, क्योंकि जो पेडागोजी है ना वही आपकी सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है। ओके, ठीक है, देखो 20 मार्क्स का पेडागोजी इधर आ गया, इसके बाद इसमें भी आपका 15 मार्क्स का, इसका मतलब पूरा चाइल्ड एंड पेडागोजी ही होता है। तो इधर 20 और ये आपका 30, 50 मार्क्स, यहाँ 15 15 15 एंड 15 कितना हो जाएगा 60 70 80 मार्क्स का। तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेडागोजी ही है। तो अगर आप सिर्फ सीडीपी और सिर्फ एसएसटी पे फोकस करते हैं तो आपका आराम से 120 मार्क्स तो आ रहा है। ठीक है, 30 मार्क्स सीडीपी का, 60 मार्क्स एसएसटी का और 30 मार्क्स यहां से पेडागोजी का। ठीक है, टोटल कितना हो जा रहा है 120 मार्क्स। इस 120 में से अब जरूरी नहीं कि पूरा सही ही आएगा। अगर कितना गलत करेंगे आप, 10 गलत करेंगे, 20 गलत करेंगे, अरे 30 गलत करते हैं तो भी आपका कितना आ रहा है 90 मार्क्स तो आ ही रहा है। राइट, तो इसके थ्रू आप आसानी से मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, आपने पूरी प्रिपरेशन तो कर ही ली होगी, 10 दिन ही बाकी है।
2 हफ्ते में क्या है आपकी एग्जाम आने वाली है, तो आई होप कि प्रिपरेशन कर ली होगी। बट अच्छा मार्क्स लेके आना है आपको, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किसमें करना पड़ेगा, पेडागोजी पे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का पेडागोजी ही आ रहा है, जो हम इग्नोर कर रहे हैं कि हम बच्चों को देखकर समझकर क्वेश्चन का आंसर को टिक लगा देंगे, बट ऐसा नहीं करना है। देखो सिडपी की बात करें, इसमें भी पेडागोजी है, ठीक है। पेपर 2 की बात करते हैं, चलो पेपर 1 की बात करते हैं, फिर इसके बाद ईवीएस की बात करें, मैथ्स की बात करें, ठीक है, इंग्लिश की बात करें और हिंदी की, अगर हम ये 5 सब्जेक्ट जो है वो आते हैं, सब में 15-15 मार्क्स का क्या आता है, पेडागोजी आता है। कितना हो गया, 30, ये 30, 60 और ये हो जाएगा 75। सोचो 75 मार्क्स का तो यहीं पे आपका पेडागोजी हो गया, ठीक है। और ये तो जो होता है ये तो पूरा ही चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसका 30 मार्क्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 30, 30, 60 और ये 90 आपका इधर से ही आ गया। सिर्फ एक सब्जेक्ट ही आपको यहाँ पे 90 मार्क्स दिला रहा है, ठीक है, किसमें, पेपर 1 में। बट यही है कि जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही आएगा पेडागोजी में, है ना। किसी भी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो गलत जरूर होगा, राइट। तो ये 90 मार्क्स आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट से आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि अब बाकी सारे सब्जेक्ट को कुछ पढ़ के ही नहीं जाओगे। ईवीएस तो भाई इतना इजी है कि 5वीं कक्षा का बच्चा भी पढ़ लेता है सब कुछ, कि हाथी के बारे में, टाइगर के बारे में, चील कौवे के बारे में, मैना के बारे में, स्लोथ के बारे में, यही सारे क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आपका ईवीएस में कोई एक भी मार्क्स नहीं आएगा, या मैथ्स में एक भी मार्क्स नहीं आएगा, या इंग्लिश में जो पैराग्राफ दिया है इसमें एक भी मार्क्स नहीं आएगा, या फिर हिंदी में पैराग्राफ दिया इसमें एक भी मार्क्स नहीं आएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 90 मार्क्स का आपका पेडागोजी में मार्क्स आ रहा है, तो यहाँ से भी अगर समझ लो 10 या 15 मार्क्स का पकड़ो, 15 मार्क्स का कंटेंट इसमें आता है, 15 का कंटेंट इसमें, 15 का कंटेंट इसमें, 15 का कंटेंट इसमें, ठीक है। अगर समझो 10 गलत कर रहे हो तुम दोनों में, 10-10 मतलब 5-5 पकड़ोगे, 5 सही है, 5 सही है, 5 सही है, 5, तो भी 20 मार्क्स तो आपको इजीली मिल जा रहा है, इजीली। और ये 5-5 मार्क्स तो आप तुक्का लगाओगे तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 20, 90 + 20 कितना हो जाएगा, 110 मार्क्स। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसके थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो डेफिनेटली आपका सीटेट जो है वो क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो पेपर 1 में आपको सीडीपी पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, क्योंकि वो हर एक सब्जेक्ट में 15-15 मार्क्स का आता ही है, ओके। और पेपर 2 में अगर बात करें, पेपर 2 में भी सेम ही है, आपको एसएस पे फोकस करना है, ठीक है। और इसके अलावा सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी पे, ठीक है। क्योंकि जो एसएस, देखो एसएस पे फोकस करना है एंड सेकंड सीडीपी पे फोकस करना है, क्योंकि ये जो है ये आपके एसएस में भी है, सीडीपी में भी है, एसएस में भी है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। 15 मार्क्स का इधर, 15 मार्क्स का इधर, इधर 20 मार्क्स का, इधर पूरा 30 मार्क्स का सीडीपी तो है ही है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 30, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 80 मार्क्स का। यहाँ पे 80 मार्क्स का आपका पेडागोजी आता है। तो आप क्या करें, पेडागोजी को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स का है। इतने ज्यादा मार्क्स का तो कोई भी नहीं आता और कुछ भी नहीं आ रहा है इतने ज्यादा मार्क्स का, जितने ज्यादा मार्क्स का आपका पेडागोजी वाला सेक्शन आता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ वहां मतलब यहाँ वहां आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप एसएस पढ़ रहे हैं, या फिर इंग्लिश और हिंदी को तो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो पैराग्राफ आता है, वो अलग ही दुनिया से कुछ आता है जिसमें आपको ढूंढ के करना होता है, तो इसको तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको एसएस और सीडीपी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, और उससे एसएस से भी ज्यादा आपको सीडीपी पे फोकस करना है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फोकस करना है, क्योंकि वो हर एक सब्जेक्ट में आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक सब्जेक्ट से और 2 सब्जेक्ट से कैसे हम मार्क्स जो है, अच्छे मार्क्स हमें मिल रहे हैं, तो कैसे हमें फोकस करना चाहिए कि वो मार्क्स हमें किसी भी हालत में मिले ही मिले, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें आई एम पॉसिबल क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।